नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती बीजेपी ने साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा कि उनकी मौत से जो खुला पैदा हुआ है उसका पूर्ण होना नामुमकिन है। बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकती। वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी अपनी एक आवाज़ रखते थे। उन्होंने तेलंगाना को अलहदा रियासत बनाने की तायद की और 2014 में राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की तकसीम के कानून को मंजूर करवाने में अहम रोल अदा किया था। खम्मम का एक 24 साल नौजवान सन्ने अलवाल श्री हर्षा लंदन में लापता हो गया। खम्मम जिले में बीजेपी के सदर सन्ने उदय प्रताप का लड़का श्री हर्षा MS की तालीम हासिल करने के लिए 2 साल कबल लंदन गया हुआ था। उसके कॉलेज के हुक्काम ने वालिदैन को कल रात फोन पर उसके गुम जाने की इत्तला दी। लंदन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसी दौरान मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने उदय प्रताप से फोन पर बातचीत करते हुए उनके बेटे की तलाश में हर मुमकिन मदद करने का तयक़ुन दिया और फिर मरकजी वजारत खारिजा के अहदेदारों से रब्ता करते हुए ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। खम्मम के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वरा ने भी बीजेपी लीडर उदय प्रताप से हमदर्दी का इजहार किया और इस बात और अपनी जानिब से भरपूर मदद करने का यकीन दिलाया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर ESL नरसिम्हन ने साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने अपने प्याम में अरुण जेटली की खिदमत को याद करते हुए पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि अरुण जेटली की मौत से मुल्क एक खद्यावर शख्सियत से महरूम हो गया है। वो ऐसे नौजवानों के लिए एक मिसाल रखते हैं जो अखलाक पर मुबनी सियासत पर यकीन रखते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, TRS के कागजा सदर KT रामाराव, साबिक वजीर T हरीश राव, वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़, वजीर जंगलात इंदिरा कन्नर रेड्डी, नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट रामलू और राज्यसभा के रुकन सजना चौधरी ने भी इज़हार ताज़ियत करते हुए अपने बयान जारी किए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो नेशनल पुलिस एकेडमी की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हुए थे, साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत की खबर सुनकर अपना दौरा हैदराबाद मुख्तसर कर दिया और फौरी दिल्ली वापस हो गए। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू भी जो चेन्नई में थे अपने आबाई जिले नेल्लूर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने चेन्नई से ही अपना दौरा मुख्तसर करके राजधानी वापस हो गए। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के देहांत पर
कई मरकजी वज़रा ने अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि जेटली की मौत से मुल्क का एक बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी तलाफी नामुमकिन है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अरुण जेटली बीजेपी के बानियों में से एक थे। उन्होंने एबीवीपी से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। बीजेपी के कांग्रेस सदर जेपी नड्डा ने कहा कि अरुण जेटली ने जयप्रकाश नारायण की तहरीक से मुतासिर होकर इमरजेंसी की मुखालिफत में रैली भी निकाली थी, जिसके सबब उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर की हैसियत से अरुण जेटली की खिदमत का तस्करा किया। जिन दीगर कायदीन ने भी अपने एहसासात का इजहार किया उनमें मरकजी वज़रा रविशंकर प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र प्रसाद, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और साबिक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज चौहान वगैरह शामिल हैं। जहाँ तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। विद्यार्थी परिषद का एक विद्यार्थी नेता के रूप में अंग्रेजी और हिंदी में प्रखर वक्तृत्व के आधार पर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की, वो मैंने नज़दीक से देखी है। देश में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुख्य वकील के रूप में वो भाजपा में होने के बाद भी उन्होंने उनका चयन किया था। देश के नामवंत वकीलों में पहले 2-3 लोगों में उनका नाम था। उनको आर्गुमेंट करने की एक उपजत कला उनमें थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी को लगातार विस्तार करने में उनके कार्य कर्तृत्व में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैं जब अध्यक्ष था उस 3 साल में अनेक प्रसंग, समस्या, संकटों पर उनसे सलाह लेकर मैं काम करता था। पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित ऐसा उनका व्यक्तित्व था। विशेष रूप से उन्होंने किए हुए भाषण लोकसभा में, राज्यसभा में ये लोग याद रखेंगे। उनका जाना हम सबके लिए हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, पार्टी की, सामाजिक, सरकार की, राष्ट्रीय ऐसी हानि है। आज एक प्रकार से वो हमको छोड़कर चले गए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर जेटली जी पूरे अधिकार के साथ ना बोल सकते हों। देश और दुनिया के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उनसे राय लेती थी। संसद हो, संसद के बाहर हो, पार्टी के या सरकार के बाद सरकार के पक्ष को रखना होता था तो जेटली जी से बेहतर कोई प्रवक्ता मिलता नहीं था। अरुण जेटली जी का व्यक्तित्व मृदुभाषी, व्यवहार से मधुर, सबको साथ ले चलने की ताकत, पार्टी जब भी संकट में होती थी और सरकार को हमेशा एक संकट मोचक के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित होकर के उन्होंने देश की सेवा की और पार्टी की सेवा की। उनके मृदु व्यवहार के कारण आज उनके बहुत से दोस्त जो विभिन्न पार्टियों में हैं वह भी शोकाकुल हैं। और हम जानते हैं उनका व्यक्तित्व, उनका बौद्धिक स्तर और जिस बौद्धिक स्तर के दृष्टि से उन्होंने जो पार्लियामेंट में और सरकार में देश को दिया है और देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, देश सदा सदा उन्हें याद रखेगा। जी के साथ हमने 40 साल से अधिक समय काम किया था। विद्यार्थी परिषद के समय से जितनी उनकी बौद्धिक प्रतिभा थी, जितनी उनमें क्षमता थी, बड़े वकील थे, बड़े सांसद थे, योग्य मंत्री थे और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। 67 साल को जाने की उम्र तो होती नहीं, 66 साल। तो हम बहुत दुखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मेरे लिए तो एक प्रकार से व्यक्तिगत लॉस है। मैं क्या बोलूं, श्रद्धांजलि।
शुभचिंतकगण हैं उन सबको इस दुख को सहने की क्षमता दें, संबल दें, इस बात की प्रार्थना करता हूँ। देखिए मैं अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना रहा हूँ और अपने प्रदेश वासियों की तरफ ओर से अरुण जी को श्रद्धांजलि दूंगा, क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे और इसलिए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करेंगे। हजारों कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए जो पार्टी को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करते रहेंगे। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं। उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। उनके नेतृत्व की आज देश को ज़रूरत थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर देश इतनी ऊंचाइयाँ छू रहा है, वहाँ पर असमय जेटली जी का जाना देश के लिए भी बड़ा नुकसान है और हमारे दल के लिए भी बड़ा नुकसान है। उनकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं है और छात्र जीवन से लेकर अब तक जो उनकी यात्रा रही है वो उनके व्यक्तित्व को चारों तरफ दिखाती है कि वो कितने प्रतिभावान थे। व्यक्तिगत रूप में ये एक हम लोग के एक अभिभावक हराए, एक नेता हराए, एक देश की मूल विचारक और मार्गदर्शन को हराए। मैं ईश्वर के पास प्रार्थना करूंगा जेटली साहब को अपने पास लें और इस संकट की घड़ी में उनकी परिवार और आत्मीय जनों को साहस दे। Not only a colleague, he was our mentor, he was our guide, and to me personally he was much more than I can describe in words. He had always cared for us, for his juniors, and as far as Jammu and Kashmir is concerned, he'd been looking after the state for a number of years. And what a providential coincidence that the last blog he wrote was on the abrogation of Article 370. साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के देहांत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और कहा कि मुल्क एक अजीम लीडर से महरूम हो गया है जिसने अपनी सारी जिंदगी समाजी बेहतरी और तरक्की के लिए सर्फ कर दी हो। वाज़ेह है कि अरुण जेटली का आज दोपहर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 66 बरस के थे। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कश्मीर की सूरत से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात फराहम कर रही है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हुकूमत कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं, तो फिर अपोजिशन लीडरों को कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने सवाल किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को क्यों घरों पर नजरबंद रखा गया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हुकूमत उन्हें भी अपने घर को जाने की इजाज़त नहीं दे रही है और बताया कि हम जिम्मेदार अपोजिशन हैं और हालात को किस तरह मुकद्दर होने देते। 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मिस्टर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जा रही हैं, सब रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सब रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। हम किसी भी कानून को तोड़ने नहीं जा रहे, लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का मुद्दा बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। 20 दिन होने वाले हैं और 20 दिन से कोई खबर नहीं। एक तरफ से सरकार बोलती है कि हालात सामान्य हैं और दूसरी तरफ से किसी को जाने नहीं देती। ये तो इतनी कंट्राडिक्शन मैंने कभी नहीं देखी। या तो कहें कि सामान्य नहीं है, तो टेलीविज़न पे, रेडियो पे, अखबार पे दिन में हर वक्त स्टेटमेंट आता है किसी न किसी सीनियर ऑफिसर्स का या लीडर्स का, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य हैं तो फारूक अब्दुल्ला अपने घर में नज़रबंद क्यों है? अगर हालात ठीक हैं तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हुए वो नज़रबंद क्यों है?
अगर हालात सामान्य हैं तो महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर रही है वो बंद क्यों हैं? फिर सैकड़ों और जो लीडर्स हैं स्टेट के, जो लेजिस्लेचर्स रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, वो नज़रबंद क्यों हैं? हालात सामान्य हैं तो हमको, जो मैं अभी मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ स्टेट का, एक्स चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ, मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने देते? Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो कल रात मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे थे, आज वलीयत मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अबू धाबी के सदारती महल में मुलाकात की। दोनों ने अपने ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और तिजारत को फ़रोग़ देने का फैसला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ ज़ायद पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने खलीज टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ये अवार्ड वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम के नाम मानून करते हैं और ये अवार्ड की पेशकशगी पर हुकूमत मुत्तहिदा अरब इमारात के ममनून है। वज़ीर आज़म और वलीयत ने महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के साल की मुनासिबत से एक यादगार स्टाम्प भी जारी किया। ऑर्डर ऑफ ज़ायद अवार्ड माजी में कई कायदीन को दिया जा चुका है। उनमें रूस के सदर पुतिन, मलिका एलिज़ाबेथ और चीनी सदर शामिल हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात आजकल के नहीं है बल्कि ज़माने क़दीम से हैं और इनमें अब मज़ीद मजबूती आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलीजी हुक्मरान की मेहमान नवाजी की सिताइश भी की। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात हिंदुस्तानियों का दूसरा वतन भी है।
नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने देरीना रफीक और बीजेपी के सीनियर लीडर साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली एक अजीम पार्लियामेंट्रियन थे, अपोजिशन लीडर, मरकजी वजीर के हैसियत से उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश है। उनके देहांत से मुल्क को जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी मुश्किल से ही हो सकती है। I am deeply shocked about the demise of Sri Arun Jetli, long time dear friend and one of my closest associates. His death is an irreparable loss for the country and personally to me also. I have no words to express my grief. I have been a colleague right from student days, Parliament. He was the leader of the opposition and leader of the House, and both of us used to discuss issues from time to time, and he was known for his articulation. He is an outstanding parliamentarian, legal luminary, powerful intellectual, and an able administrator, and a man of impeccable integrity. He worked under Sri Atal Bihari Vajpayee ji and Sri Narendra Bhai Modi, dealt with many important portfolios. And as a minister, he has done an excellent work to the satisfaction of one and all. He has friends across the parties and is very friendly with the media, and he was the recipient of the Best Parliamentarian Award. He strove hard and burned midnight oil to evolve consensus on the important legislation like GST, and finally got it approved by both the House of Parliament. He made immense contribution to public discourse on various issues from time to time. He was also a communicator for excellence and used to articulate the most complex issues in a simple manner. He was not only a political friend, he was a personal friend of mine and used to have very close relation with all the family members of mine. I also used to have close relation with his family members. I met him on 11th of this month while coming to Chennai. He assured me that he will be normal, but I never expected that this end will come in such a short time. My heartfelt condolences to his family and pray God to see that his soul rest in peace.
मुत्तहिदा अरब इमारात में आज से रूपी कार्ड जारी कर दिया गया, जिससे गल्फ में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपने कारोबार और लेन देन में इसके इस्तेमाल का मौका मिलेगा। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने जो अबू धाबी के दौरे पर हैं, हिंदुस्तानी मिठाई खरीदते हुए इसका रस्मी इफ्तिताह किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़ायदस 21 ग्रुप कंपनियों और इदारों ने इसे कबूल करने से इत्तफाक कर लिया है, जिनमें लुलु ग्रुप और अलाना ग्रुप वगैरह भी शामिल हैं। रूपी कार्ड के इस्तेमाल से हिंदुस्तानी और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तिजारत में इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है। हर साल 30 लाख हिंदुस्तानी मुत्तहिदा अरब इमारात की सियाहत के लिए आते हैं और रूपी कार्ड के इस्तेमाल से यहाँ के लोगों के कारोबार में इजाफा भी होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मर्क्यूरी पेमेंट सर्विस के ताउन से मुत्तहिदा अरब इमारात की 1,50,000 दुकानात पर कबूल किया जाएगा। नीज 5,000 से ज़ायद ATM से रुकूमात निकालने की भी सहूलत हासिल होगी। आप सबका स्वागत है और जब भी मुझे आने का मौका मिला है, आप सब समय निकाल करके आए हैं। भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए आप सब ने किसी न किसी रूप में योगदान भी दिया है। मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आमतौर पर दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज एक प्रकार से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़े ड्राइविंग फोर्स होते हैं। आज भारत में भली भांति इन बातों को हम अनुभव कर सकते हैं और इसलिए भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है और हमारी सारी नीतियां भी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ को प्रमोट करने वाली, देश में रोजगार बढ़ाने वाली, मेक इन इंडिया को बल देने वाली और एक प्रकार से इन्वेस्टर्स को भी उचित रिटर्न मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आवश्यक जो भी परिवर्तन करने पड़े उसको हिम्मत के साथ करना। और वर्ल्ड बैंक के लिए भी बड़ा सरप्राइज था कि एक डेवलपिंग कंट्री और वो भी इतना बड़ा देश 60-65 रैंक एकदम से जंप लगा ले, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक अजूबा था और हमारी कोशिश है कि फर्स्ट 50 में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।